आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो टेक्नोलॉजी से ना जुड़ा हो। वाकई में दोस्तों, जब से ये टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में आई है, हमारे काफ़ी कामों को आसान कर चुका है। हम घंटों का काम मिनटों में कर लेते हैं और ये सबसे ज़्यादा हमारे समय की बचत करता है, क्योंकि हम घर बैठे ही अपने मोबाइल के ज़रिए, ऑनलाइन के ज़रिए मैक्सिमम कामों को कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें बाहर के धक्के भी नहीं खाने पड़ते और बहुत तरह की परेशानियों से बच भी जाते हैं। इंसान जब भी फुर्सत में होता है तो इसी टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया के सहारे अपना समय व्यतीत करने की कोशिश करता है। लेकिन इसी सोशल मीडिया के सफ़र में वो कभी कभी एक ऐसे रास्ते पे निकल जाता है जहां से वापस निकल पाना उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। आज के कहानी में बिल्कुल कुछ ऐसी होता है। एक लड़का है जो सोशल मीडिया के ज़रिए एक महिला से दोस्ती करता है, लेकिन ये दोस्ती उसके लिए काफ़ी भारी पड़ जाता है। इस दोस्ती में वो कुछ इस तरीके से फंस जाता है कि वहाँ से उसको निकल पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अंततः वो लड़का आत्महत्या करने जैसा कदम भी उठाने के लिए मजबूर हो जाता है, लेकिन इससे पहले एक बार वो पुलिस की मदद लेने की कोशिश करता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है, इसे सुनने के बाद आप भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में ये टेक्नोलॉजी है वो कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कितना नुकसान है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है महाराष्ट्र का एक शहर पड़ता है बुल्ढाना। बात कर रहा हूं 3 सितंबर 2022 के सुबह के लगभग 11 बजे के आसपास बुल्ढाना के थाने में ही एक लड़का जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, नाम है विपिन राउत, रोते बिलखते थाने पहुंचता है और जाकर के दरोगा से कहता है कि साहब मेरी ज़िंदगी बचा लीजिए, मैं बुरी तरीके से फंस चुका हूँ। और वो काफ़ी अंदर से डरा हुआ और सहमा हुआ भी है। पुलिस वाले जब विपिन रावत की इस हालत में देखते हैं, उसको बिठाते हैं, पानी पिलाते हैं और तसल्ली से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ अगर कोई भी परेशानी है तुम आराम से हमें बताओ। वो लड़का कहता है कि साहब एक महिला है जो कि मेरी दोस्त है, मैंने उसके साथ सोशल मीडिया के ज़रिए दोस्ती किया था, लेकिन वो महिला मुझे ब्लैकमेल कर रही है। उसके पास मेरे कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो है और वो उस फ़ोटो को मुझे दिखा करके और ब्लैकमेल कर रही है और कह रही है कि मुझे 1 लाख रुपये फिरौती में दे दो, वरना मैं ये फ़ोटो सोशल मीडिया पे डाल करके और तुम्हें बदनाम कर दूँगी। साहब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसे 1 लाख रुपया दे सकूँ, मेरी ज़िंदगी बचा लीजिए। पुलिस भी समझ जाती है कि इस लड़के के साथ में, विपिन रावत के साथ में कुछ गलत हुआ है। उसका कंप्लेन नोट करती है और उसके बाद इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। पुलिस जब उसके मोबाइल के ज़रिए उस महिला का सोशल मीडिया को खंगालना शुरू करती है तो पुलिस को पहले ही स्टेप में बहुत ही नकारात्मक रिपोर्ट मिलता है, क्योंकि जिस सोशल मीडिया के सहारे इस लड़के से वो महिला बात करती है वो आईडी फेक है। लेकिन एक व्यक्ति है जो इस लड़के के नंबर पे कॉल किया था 1 लाख रुपये फिरौती मांगने के लिए। पुलिस जब इसके नंबर का CDR निकालती है तो वो नंबर पता चलता है कि किसी मुकेश शाह के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन मुकेश शाह का जो आईडी दिया जाता है वो भी फेक होता है। लेकिन पुलिस तुरंत उस मोबाइल को सर्विलांस पे डाल देती है कि ये मोबाइल कभी भी ऑन होगा तो तुरंत हम उसको अपने रडार में ले लेंगे, और बिल्कुल होता भी यही है। जब एक पल के लिए जैसे ही वो मोबाइल ओपन होता है, पुलिस तुरंत उस लोकेशन पे जाती है और उस लड़के को अपने हिरासत में ले लेती है, जिसका नाम है अजीत कुमार, जिसकी उम्र है लगभग 28 वर्ष। पुलिस अजीत कुमार को उठा करके थाने में लाती है और उससे पूछताछ करते हुए पूछती है कि जो विपिन रावत ने कंप्लेंट दर्ज कराया है उसमें एक महिला का जिक्र किया है, वो महिला कौन है? अजीत कुमार कहता है कि साहब मैं किसी भी महिला को नहीं जानता हूं, लेकिन पुलिस वालों को अजीत कुमार पे ऊपर काफ़ी शक होता है और वो उससे ज़बरदस्ती पूछना शुरू करते हैं, और जब काफ़ी सख्ती से पूछताछ करते हैं तो आखिरकार अजीत कुमार अपना जुर्म कबूल करते हुए और कहता है कि साहब वो महिला ना तो मेरी बीवी और ना ही मेरी बहन है, ना ही मेरी कोई रिश्तेदार है, बल्कि वो हमारे टीम की एक मेंबर है। जब टीम की बात आती है तो पुलिस वाले भी हैरान व परेशान हो जाते हैं। पुलिस अजीत कुमार के ऊपर दबाव दे करके और उन सारे लोगों को शिनाख्त करके और 6 के 6 लोगों को अपने हिरासत में लेकर आती है, और जब उस महिला से पूछताछ करती है तो महिला बताती है कि साहब ये हम काम अभी से नहीं, बहुत पहले से कर रहे हैं, हमारा काम ही है यही कि हम सोशल मीडिया के सहारे किसी न किसी लड़के को अपने जाल में फंसाए। उसको फंसाने के बाद मैं उसके साथ संबंध बनाती थी, और जैसे ही मैं संबंध बनाती थी उसी वक्त ये 5 लोग वहाँ पे पहुँच करके और उसका कुछ आपत्तिजनक फ़ोटोज़ और वीडियोज़
वीडियोज़ बना लेते थे। उसके बाद से उसी और फोटोज़ और वीडियोज़ को दिखा करके हम लोगों को ब्लैकमेल करते थे। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है कि ये काम तुम कब से कर रहे हो और कितने लोगों के साथ कर चुके हो, तो महिला कहती है कि साहब ये काम हम लगभग 4 सालों से कर रहे हैं, लेकिन ये हमें बिल्कुल याद नहीं है कि हमने अभी तक कितने लोगों के साथ में ऐसी ठगी कर चुके हैं। फिलहाल पुलिस उन 6 आरोपियों को अपने हिरासत में ले करके और बिपिन रावत को भी थाने में बुला करके और उनका शिनाख्त कराती है। तो बिपिन रावत भी कहता है कि साहब मैंने आपसे झूठ बोला था, दरअसल मैं भी इसके साथ इसके प्यार के चक्कर में इस तरीके से फंस चुका था कि इसने मुझे मिलने के लिए बुलाया और जब मैं इसके बताए हुए एड्रेस पे पहुंची तो वहाँ पे ये बिल्कुल अकेली थी और जैसे ही मैं इसके साथ में संबंध बनाना शुरू किया कि यही 5 लोग फिर से वहाँ पहुँच गए और उस संबंध को बनाते वक्त ही मेरा कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ रिकॉर्ड कर लिए थे और उसी को दिखा करके ये लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। ये उसी वक्त मुझसे 1 लाख रुपये मांग रहे थे, लेकिन उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं था। इन लोगों ने ज़बरदस्ती मेरे जेब से 5,500 रुपये था वो छीन लिया और मुझे सिर्फ 2 दिन का मोहलत दिया था कि अगर इन 2 दिनों में तुम मुझे 1 लाख रुपये नहीं ला कर को दोगे तो ये फ़ोटो और वीडियो हम लोग सोशल मीडिया पे अपलोड कर देंगे। वाकई में दोस्तों जब इस केस का खुलासा होता है तो पुलिस वाले भी हैरान व परेशान हो जाते हैं। पुलिस उन तमाम आरोपियों से अभी भी पूछताछ कर रही है कि इस गिरोह में और कौन कौन शामिल है और उन सब की छानबीन कर रही है। पुलिस का कहना है कि अभी हम इनका चार्जशीट तैयार नहीं करते हैं जब तक इनके पूरे गिरोह का पर्दाफाश नहीं हो जाता है। वाकई में दोस्तों ये जो सोशल मीडिया है हमारे कामों को आसान तो करता है, लेकिन जब हम इसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं और कभी भी किसी भी लालच में पड़ के किसी रास्ते पे निकलते हैं तो लालच हमेशा ही हमें नुकसान ही पहुंचाता है। और यही बिल्कुल इस लड़के के साथ में हुआ था जिसका नाम है बिपिन रावत। अगर इसने एक बार पुलिस का मदद ना लेकर के और वाकई में अगर इसने आत्महत्या कर लिया होता तो शायद इसकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना, बस आपको बताना है। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद,